चलिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना हमें, और आज कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देते, रिवाइज करवाते, कुछ बच्चे नए हैं, थोड़ा सा आपको भी रिवाइज हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएम, पोएम का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है बोलो राजा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को किसने लिखा है? जॉन डॉन। किसने लिखा है? और जहां तक जॉन डॉन की बात होती है, कोई पूछ दे ये महाराज कहाँ के, तो क्या बताएंगे? कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। लेकिन देखो यहाँ पर इंग्लैंड से काम नहीं चलेगा, आपके एग्जाम में कभी कभी है ना ब्रिटिश दे देता है। क्या देता है? तो ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं पर आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, है ना, कहीं आपको ब्रिटिश मिल जाएगा, है ना, हाँ, नहीं तो कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा लंदन। ये सब वही होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि जॉन डॉन की एक बिलव्ड है, प्रेमिका है राजा, उनका नाम क्या है? हाँ, बिलव्ड मतलब प्रेमिका, उसका नाम क्या है? एनी मोर है। और एनी मोर साहिबा है। देखो यहाँ पर इसको आपको चर्चा कहीं आपके बुक में नहीं किया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 12th कंप्लीट करते हैं उसके बाद ऑनर्स में कभी जाते हैं तो वहां पर है ना, इतनी मोटी पुस्तक है जॉन डॉन के बारे में, ये वाला चैप्टर का, उसमें पढ़ना, वहां पर एनी मोर का चर्चा किया गया। एक बात हमने कल आप लोगों को नहीं बताया था कि एनी मोर साहिबा तो है, सही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एनी मोर साहिबा के जो प्रेमी है ना, जॉन डॉन साहब, इनको कॉलेज से भगा दिया गया था। कल नहीं बताया था, कहां से भगा दिया था? कॉलेज से, है ना। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुने होइएगा, है ना, लंदन में है। ये महाराज पढ़ाई करने गए थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना ये काम, पोएम वाला काम करते हैं, कविता लिखने का काम करते हैं। और शेरो शायरी कविता जो होता है विद्यार्थियों का युवावस्था में ज्यादा होता है, 16 साल 17 साल 20 साल आप लोगों की उम्र में, समझिए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तो इसलिए इनको बिना डिग्री के ही धक्का मार करके भगा दिया गया। कहां से? कहां से? किसको? जॉन डॉन को, डिग्री लेकर, बिना डिग्री का, तो ध्यान रखेंगे। फिर हमने बताया था कि इनका जो जन्म होता है ना, ही वाज बोर्न इन 1572, मरे कब? 1631 में, 1631। ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं, ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं बोलो? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाफिजिकल पोएट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक कवि। क्या बोलते हैं? फिर हमने बताया था यह इनका मुख्य काम क्या था, तो ये उपदेशक थे, दैट मीन्स प्रीचर थे। आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है राजा, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने बताया कि कहीं भी अगर आप देखने को मिले, कहीं भी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? कहीं मिल जाए आपको सॉन्ग्स एंड सोनेट, क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टैट्स एंड सरमन्स मिल जाए, तो समझ जाइएगा इसको लिखने वाले बाबा है, जिसका नाम है जॉन डॉन। या फिर कहीं मिल जाए कि स्टैट्स, सरमन्स या सॉन्ग्स एंड सोनेट किस चैप्टर के बारे में कहा गया, कहां पर इसका हम अध्ययन किए हैं, तो ध्यान दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इन दिस प्रेजेंट, इस कविता में, इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे प्रेमिका, हे प्रियतमा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ होता है, इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, किसके बारे में? डिवाइन मतलब पवित्र, डिवाइन एंड सेलेस्टियल लव, एक ऐसा प्रेम जो नैसर्गिक हो, बिना शर्त का हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं हो, इसको बोलते प्रेम। अब देखिए यहां पर, इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको बताया था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि इसमें जो वर्ड मीनिंग है, जो भी हमारा वोकैबुलरी है, हमने बताया था इस पोएम में अधिकांश जो शब्द पुरानी इंग्लिश के, ओल्ड इंग्लिश के है, लेकिन इसका अर्थ जो है अभी के अनुसार दिया गया है। फिर हमने आगे बताया, और आपको यहां से पोएम से हमारा स्टार्ट होता है, पोएम स्टार्ट होता है, और यहां से स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान दो यहां पर सब आदमी देखिएगा, यहां पर गौर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, देखेंगे। रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं ताकि कल जहां तक छोड़े थे उसके आगे थोड़ा सा रिलेट करना। देखिएगा कितना मजेदार पोएम है, यहां देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वीरीनेस ऑफ थी। कल मैंने चर्चा किया था कि पुराने अंग्रेजी का है, अभी जो योर होता है पहले हमारा थी होता था, अभी जो जीओ होता है, जीओ नहीं राजा,
GO, वो पहले हमारा GOE होता था, समझिए आप, समय के साथ चेंज होता है। अभी जो मी होता है ME, पहले MME होता था, समझिए। तो पोएम देखिए यहाँ पर वो कवि जो है अपनी प्रेमिका को छोड़कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब जर्मनी जा रहे हैं। तो उस समय ध्यान दीजिएगा, पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो इसके जवाब में पोएट जी, कवि जी, जॉन डॉन साहब अपनी प्रेमिका को उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, हे प्रियतमा, हे प्रेमिका, हे प्रियतम, हे प्रियसी, आई डू नॉट, हाँ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो फॉर वीरीनेस ऑफ थी। कभी कहते हैं मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, परेशान हो गया हूं। कवित्री को, पत्नी को लग रहा है, इनकी प्रेमिका को लग रहा है ना, हमसे परेशान हो गए हैं, हम बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमसे थक गए, इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, सब सोचना, कह रहे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गए, परेशान हो गया हूं। ये कह रहे हैं नॉट इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ बेटर लव फॉर मी, हे ये भी मत सोचना है कि दुनिया में मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रेम कर सकती है। प्रेमिका को लग रहा है कि हमसे कोई सुंदर महिला तो मिल गई है, भाई दिमाग है, कुछ आ सकता है। तो पति महाराज कह रहे हैं, जॉन डॉन कह रहे हैं, किसी गलत मत सोचना। फिर कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। कभी कह रहे अपनी प्रेमिका को कि भाई देख, एक न एक दिन तो सबको मरना है, अब मरना है तो थोड़ा सा अपना जो टाइम है इस्तेमाल करते हैं खुश रहने के लिए। प्रेमिका का कहना है कि ना तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, लेकिन कहता ना, है ना भाई, शकल देखने से दाल रोटी नहीं चलेगा, उसके लिए रोजी रोटी क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए जा रहे जर्मनी। तो ये पूछते हैं और कहते हैं कि है ना कि थोड़ा सा अपना जो टाइम है इस्तेमाल करते खुश रहने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 वाइफ हैंड, है ना, 10 वाइफ हैंड डेट टू डाई, क्योंकि इस तरह बहाने की मौत से मरना भला। मृत्यु अगर आ जाए, है ना, अगर आ जाता है, यमराज जी आ जाते हैं, समझिए यहाँ पर दरवाजा पर बोले आई एम कमिंग, हम बोले चाचा कल आइए, है ना, दिक्कत नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। अच्छा यमराज देखें आप लोग, देखें सर, जो मृत्यु कहते हैं ना उसको देखें आप। इमेजिन करो वो अच्छा ना, बगल से आप कहीं जा रहे हैं, बगल से कोई बाइक गुजरे, आप कहते बच गई हुआ, तो वो जो क्षण होता है बगल से यमराज गुजरते, समझिए यहाँ पर, वो देख लेते अभी इसका उम्र है, अभी रहेगा धरती पे, छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि मृत्यु से कोई नहीं बचता है। कह रहा है यस्टर नाइट, इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा लाइन है, यस्टर नाइट, अभी होता है यस्टरडे नाइट, यस्टर नाइट द सन, सन का स्पेलिंग क्या राजा, SUNBNE भी होता है, NE भी होता है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, इट इज हियर टुडे। कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका को तुम मेरे बारे में टेंशन काहे लेते हो, है? देखिए यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाते हैं। कहते हैं कि कल रात सूरज जो है यहाँ से चला गया, सुबह में उठ, शाम में यहाँ, और फिर भोरे भोरे कहाँ है, यहीं पर है। तो कह रहा है कल रात सूरज जो यहाँ डूब गया, फिर भी कह रहा है आज यहीं पर है ना, येट इज हियर टुडे। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, सूर्य के पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एक बाबा तो कभी सूरज को कभी घमंड हो जाए, है ना, कि धनी लोगों को रोशनी देंगे, गरीब को नहीं देंगे। तो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ही हैथ, अभी जो है वो होता है, ए बहन पा सखी, देखिए यहाँ पर ही हैथ, अभी जो हैब होता है, जो होता है, पहले के जमाने में दोनों गौन था, आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले, है ना, दोनों के बदले क्या लिखा था, हैथ। तो he hath no desire nor sense nor half so sought away, मतलब क्या, कभी कह रहे हैं सूर्य के बारे में, देख सूरज यहां से निकला, यहां डूब गया, लेकिन बता सूरज के पास कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है, डिजायर गाड़ी मत समझना ना, कोई इच्छा नहीं है सूर्य के पास, कोई समझे नहीं है, और साथ ही साथ है उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये तो कहते हैं हमारे पास तो शॉर्टकट रास्ता है, पूरा ये गली होकर उस गली होकर। तो कह रहे हैं, देखो क्या कर रहा है, देन फियर नॉट बी, तो मेरे बारे में चिंता क्यों करते हो, हम दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते। कह रहे हैं देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियस जर्नी सिंस आई टेक। प्रेमिका को समझा रहे हैं, टेंशन मत ले पगली, है ना, तो मेरे बारे में चिंता मत करो, विश्वास रखो कि अभी तक के सफर में तू एक बार पुकारना, सबसे तेज सफर करके आऊंगा। कहता कहने से काम नहीं चलेगा, बताइए कैसे। तो कह रहा है मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, और अधिक क्या कर रहा है, उस सूरज से भी बड़ा पंख लगा के, और अधिक मोटिवेशन के साथ, और अधिक प्रेरणा के साथ, एक बार पुकारना, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। मुस्कुरा रहा है लड़का, है भाव में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताए थे,
फिर यहां पर थोड़ा सा कभी एक बात कहते हैं और कहते हैं, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, कभी यहां पर एक कह रहे हैं, कभी कह रहे, देखो क्या कह रहा है, ओ हाउ फीबल, फीबल मतलब कमजोर, फीबल मतलब, फीबल मींस कमजोर, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, शक्ति कहता है, ओ हो कितना कमजोर है इंसान का शक्ति, मनुष्य का शक्ति, कैसे, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, हमने बताया फॉर्चून तेल मत समझना, फॉर्चून मतलब भाग्य, फॉर्चून मतलब भाग्य, फॉर्चून भी होता है, डेस्टिनी भी होता है, तो कह रहा है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कितना कमजोर है इंसान का शक्ति अगर उसका किस्मत साथ छोड़ देता है, और कह रहा है कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर इक्वल, क्योंकि जिस इंसान का किस्मत साथ छोड़ देता है उसका एक घंटा क्या क्षण भर काटना दुश्वार हो जाता है। कल हमने बताया था किस्मत खराब किसको कहते हैं, याद है ना, कल हमने बताया था किस्मत खराब किसको कहते हैं, याद है, बिल्कुल। यहां पर कह रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर कि बट कम बैंड चांस, देख कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, एक अच्छा प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, मानने पर तैयार नहीं है, कहते रुक सुनाते हैं, कह रहा है कि बट कम बैड चांस, कि जीवन में जब बुरा समय आएगा, है ना, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग इसे अपनी ताकत से झेलेंगे। ऑटोमेटिक है, सबके लाइफ में परेशानियां आती है, हमारे भी लाइफ में आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि है आज अंधेरा है कल उजाला होगा, ये न कहते हैं आज इजोरिया हो तो कल अनहरिया हो, तो इसे नहीं कहते, पॉजिटिव समझिए यहाँ पर, वही कह रहे हैं कि एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, अपनी से हम ताकत से झेलेंगे, और ताकत से झेलेंगे, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अपनी संघर्ष की कला को सीखेंगे, सहन शक्ति बढ़ाएंगे। जब भी मुसीबत आता है तो ध्यान दीजिएगा उस समय ना थोड़ा सा, देखो ईश्वर भी ऊपर वाला भी परीक्षा, आप लोग कहते हैं ना कि हम गरीब है, मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास ये है वो है, समझिए यहाँ पर तुमको टेस्ट लिया जा रहा है, तुमको अभी निखारा जा रहा है, सोना जितना तपता उतना निखरता है, समझिए यहाँ पर, तो अभी आप गोल्ड है, समझिए आप तप रहे हैं, एक समय के बाद, सब दिन पढ़ाई कर सकते हैं क्या, सब दिन पढ़ेंगे, एक समय के बाद नहीं पढ़ना है, तो भाई मेरे आपको पता नहीं है, जिस उम्र में अभी है, हमसे कोई पूछ दे कि अगर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो अगर आपको कहीं कह दे किसी कुछ ऐसा कुछ एक चमत्कार हो, तो हम कहेंगे बाबू हमको अगर चमत्कार हो जाए तो हम चाहेंगे अपने उम्र को 10 साल कम करें, मैं चाहूंगा कि 10 साल पीछे जाऊं, क्योंकि जो मैंने गलतियां किया, जो मैंने मिस्टेक किया उसको मैं, है ना, उसको दूर कर सकूं। लेकिन दुनिया में सब कुछ संभव है ना, जो बीत गया है वो दौड़ना आएगा, सुना होगा ना, कभी आ ही नहीं सकता है। याद ध्यान दीजिए, इस लाइन में आपके एग्जाम में 4 नंबर 4 मार्क्स पूछा जाता है, गौर से देखना यहाँ पर, ये एक ऐसा लाइन है, समझिए यहाँ पर गौर से, आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरीके से पूछा जाता है तुम फैन हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर कितना मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा ये कह रहा है ना कि इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, संघर्ष की कला को सीखेंगे मुसीबत ऑटोमेटिक टल जाएगी, यहाँ लाइन समझिए यहाँ पर, है ना, सांस थोड़ा सा रोक के रखो, देखो यहाँ पर कितना मजेदार लाइन है। अच्छा अभी हमने बताया ना यू को पहले क्या बोलते थे राजा, दो, क्या बोलते हैं, तो वेन यू सायस्ट नॉट बिंड बट सायस्ट माई सोल अवे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो कितना प्रेम से बात लिखा हुआ, अभी तुमको ना समझ में आ रहा है, इसका हिंदी बताएंगे ना लगेगा पता ना कौन दुनिया में जी रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए यहाँ पर, इसको समझ एक बार और समझिए, लिखा हुआ है कि दीदी हल्ला नहीं कीजिए, when you sayest not wind but sayest my soul away, प्रेमिका रो रही है ना, तकलीफ में है, दर्द में है, क्योंकि कभी जा रहे हैं उनको छोड़ के, तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, देख तुम रोती हो ना तो हमको तकलीफ होता है, जब तुम आह भरी सांस लेती हो ना, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। देखो यहाँ पर कितना तकलीफ है, कभी कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तुम मुझे हंसते हुए विदा करो, कि कह रहे हैं कि तुम आह भरी सांस लेती हो, तो तुम उस सांस में हवा नहीं राजा मेरी आत्मा खींच लेती हो, लग रहा है ऑक्सीजन यहीं से मिल रहा है ना। यहाँ वेन यू ए बाबू देखो यहाँ पर, वेन यू वीप अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लथ डोथ डिके, कवि कह रहे हैं, पोएट साहब कह रहे हैं अपनी प्रेम का, कह रहा है कि देख तू खुशी में या गम में अगर रोते हो ना तो मेरे खून का एक एक जो कण है नाश हो जाता है,
ये होता प्रेम। प्रेम का मतलब है ना पाना ही नहीं, प्रेम का मतलब त्याग भी होता है। तो कह रहा है कैसे ना, जब तुम रोते हो खुशी में या गम में, तो मेरे ब्लड का, खून का एक एक कतरा नाश हो जाता है। अरे राजा राजा राजा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कभी कह रहे हैं इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी। ए देखो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा देर के लिए जॉन डॉन समझो, समझो यहाँ पर, है ना, इमेजिन करो, कल्पना है बहुत शक्ति, समझिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर, इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी एज यू से इट। कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, देखो तुम तो कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो कवि कह रहे हैं ये ऐसा बात हो ही नहीं सकता जैसा तुम कहती हो। अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो आप मुझे हंसते हुए विदा करते, आप नहीं रोते। जॉन डॉन की प्रेमिका कह रही है क्या? कौन कह रहे हैं? जॉन डॉन कह रहे। किससे कह रहे हैं? उनका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नाम एनी मोर। समझिए यहाँ पर, और अगला लाइन है समझिए यहाँ पर, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए, ध्यान से गौर देखिएगा। ये कह रहा है इफ इन थाइन, जिसको योर्स बोलते हैं, माय लाइफ, एग्जाम में सबके लिए है लेकिन है ना रियलिटी में लड़कों के लिए है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ इन थाइन माय लाइफ, सुन गौर से रे, यू वेस्ट यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। देख कितना अच्छा बात लिखा, देखो यहाँ पर, इफ इन थाइन, जिसको योर्स बोलते हैं, इफ इन योर्स माय लाइफ यू वेस्ट यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कवि कह रहे हैं बता तुम्हारे पास बैठ कर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, ये हमारा लिए ठीक है? प्रेम क्या कह रही है किसी ने, आप मेरे सामने रहिए, है ना, मतलब आप देखो यहाँ पर ये सही बात भी है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, अच्छा जॉब पाइए, बढ़िया जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 25,000 से काम नहीं चलेगा, समझिए यहाँ पर। उससे अच्छा है कि आप घर पे कोई रोजगार कीजिए, समझिए यहाँ पर। तुम्हारे अंदर अभी के समय एक ऐसा समय आ गया है, अभी आप सिर्फ अपने अंदर एक कोई स्किल, कोई जरूरी नहीं है, पूरे बिहार में या कहीं भी केवल 10% लोगों को जॉब मिल रहा है, 90% को नहीं मिल रहा है, कहीं भी हिस्ट्री उठा कर देख लो। लेकिन क्या सब लोग अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं? सब कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपके अंदर पढ़ाई के अलावा, सबको कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, पढ़ाई के अलावा एक अलग स्किल होना चाहिए, चाहे कोई भी स्किल हो सकता है ना। अभी तुम देखोगे ना यूट्यूब खोलकर, जितने लोग करोड़पति है ना, नया लड़का सब, उसमें 20 साल से लेके 25 साल की उम्र में ये लोग करोड़पति अरबपति है। और जिसका 30 साल प्लस हो गया ना, वो हमारे उम्र का होगा, समझिए यहाँ पर, वो ऐसे ही होगा। तो इसीलिए अपने अंदर एक स्किल डेवलप कीजिए। अभी आप जिस उम्र में है, हम लोग के टाइम में फोन नहीं हुआ करता था, समझिए यहाँ पर, वो था नोकिया 1110 वाला, समझिए यहाँ पर। अभी आप लोग जियो के जमाने में रह रहे हैं, सोचिए। अरे वो भी दिन देखे हुए हैं ना, हम 100 MB भराते थे फोन में, अब महीना काटते थे, तो ये 5 MB बच जाता था। अब समझते 1.5 GB कम कर रहा है, समझिए। पर टेक्नोलॉजी का समय आ गया, समझिए यहाँ पर, इसलिए यूज कीजिए फोन को, आपके पास है तो उसका यूज कीजिए। हम बार बार कहते हैं, आपको हम बताएंगे, जो समय आएगा तो मैं आपको AI का ट्रेनिंग दूंगा, नाम पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं सब बताऊंगा। आज मेरा सेशन था पटना में, हमारे एक बहुत माय डियर फ्रेंड है, समझिए, अनुराग दंगी उनका नाम है। आज 23 तारीख है, 9 बजे से प्रोग्राम है आज AI का पूरा। बोले सर आप रात को 11:30 बजे मैसेज किए कि सर आप किसी तरीके से आप वहाँ आइए, बहुत बेस्ट है। हम सोच रहे थे जाए, लेकिन आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए हैं। पूरे 8 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है, मतलब जिस इंसान को AI आ गया अभी के समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, उसको अच्छा पैसा कमाने से नहीं रोक सकता है। मैं चाहता हूँ कि हम जितने सारे बच्चे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर समय पढ़ते रहते हैं। 1 घंटा आधा घंटा सबके पास समय रहता है, उस समय का ना रील्स देखने के बहाने, है ना, कुछ नया चीज सीखने का प्रयास कीजिए। संडे को कभी हम क्लास लेंगे तो पूरा आपको सिखाएंगे। एक लड़का को हम भेजे RIT में भेजे हैं, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो अपना तैयारी कर रहा है BTech का। वो कह रहा सर एक बार आप ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे थे, और वहाँ पर उसको प्रोफेसर आया ब्लॉकचेन के बारे में बता रहा था। लड़का बताया, खड़ा होकर बताया कि सर थोड़ा बहुत हम जानते थे। किसने बताया? सर हम 12th में जानते थे, सर बताया थे। भाई हम लोग धरती पर जमीन खरीद रहे, समझिए यहाँ पर, लोग पता है कहाँ जमीन खरीद रहा है? अरे वो तो पुराना बात है, सुशांत सिंह भी खरीदा था। लोग पता है इंटरनेट की दुनिया में, समझिए यहाँ पर, लोग जमीन खरीद रहे हैं। सोचो सोचो, इंटरनेट की दुनिया में, मान लीजिए ये दुनिया है, यहाँ भी मॉल बनेगा, समझिए, यहाँ भी लोग जमीन खरीद रहा है, सोचिए। तो हम लोगों को समय के साथ साथ पढ़ाई करना ही है और अप टू डेट रहना है। देख इमेजिन करना, इसी उम्र में अगर पैसा कमाने लगेगा, अपना खर्चा ही निकालने लगेगा, तो पिताजी को गर्व होगा, कम से कम हमारे से घर से तो पैसा न लेता है। सोचिए यहाँ पर, अभी लड़का अपने यहाँ बिहार में अलग अलग सिस्टम है, BA पास हो गई, MA पास हो गया,
है ना, बाबूजी खर्चा दे रहे हैं, कहीं शादी हो गया तो उसको खर्चा दे रहे हैं, उसकी मेहरारूओं के खर्चा दे रहे हैं। समझिए यहाँ पर ये होता है, कुछ उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, बताओ कि तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या ये मेरे लिए बेहतर है? नहीं बेहतर है। तो यहां पर एक लाइन कहते हैं, लेट नो, अच्छा देखो तो क्या लिखा हुआ है, अगला लाइन देखो, अगला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। यहां देखिए, अपने आंख के लेंस को जूम कीजिए। ये कह रहा है, लेट नॉट योर डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, लेट लेट नॉट योर डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। पोएट कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, कवि कह रहे अपनी प्रेमिका को, है ना, कि देख तू अपने हृदय को, अपने दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। इनकी प्रेमिका जो, इनकी जो बिलव्ड है, इनके बारे में क्या सोच रही है कि आप आप हमसे थक गए हैं, बताया था ना, आप हमसे परेशान हो गए हैं, लगता है कि आपको हमसे कोई अच्छी मिल गई होगी। तो ये कहते हैं अपने नाजुक से हृदय को समझाओ कि मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। अगला लाइन देखिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनी में टेक योर पार्ट, थाई को योर बोलते हैं, डेस्टिनी में टेक योर पार्ट एंड मे योर फियर्स फुलफिल। जो तुम सोच रही हो, है ना, कि हाँ तुमसे थक गए हैं, तुमसे परेशान हो, दूसरी मिल जाएगी, है ना, ये सब गलत मत सोचो। अगर इसी प्रकार से सोचते रहोगे तो हे, अगर भाग तुम्हारा साथ दे देगा ना, तो जो तुम्हारा डर है वो वास्तव में बदल जाएगा। समझ में आया कुछ हो है? जो तुम्हारा डर है वो वास्तव में बदल जाएगा। मतलब कौन चीज, तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, आप हमसे थक गए हैं जॉन डॉन साहब, हाँ आप हमसे परेशान हो गए जॉन डॉन साहब, आपको कोई दूसरी न तो मिल गई है जॉन डॉन साहब, तो कहता ना इसे मत सोचो। अगर भाग कहीं साथ दे दिल कहू, है ना, तो ये जो भाग साथ दे देगा तो जो तुम्हारा डर है कहीं पूरा ना हो जाए, इसलिए गलत बात नहीं सोचने का। समझिए यहाँ पर, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। फिर लास्ट टाइम कह रहा है, बट थिंक दैट, है ना, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। ये सोचो कि हम लोग साथ में सोने के लिए करवट बदल रहे हैं। और लास्ट लाइन ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या लिखा हुआ है कि अगर हम चले भी जाएंगे ना जर्मनी कमाने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। कह रहे दे हु वन अनदर कीप अलाइव, है ना, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, है ना, नेवर पार्टेड वी। कभी कह रहे हैं कि हम चले भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं कभी नहीं मरते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लाइन कह रहा है, तू एक बार हमको याद करना, अगर तुम याद कर रहे हो तो हम जिंदा हैं, है ना। आपके घर में भी, किसी के घर में भी कोई इंसान अगर जिसका देहांत हो गया है, जो मर गए, जन्नत प्राप्त कर चुके हैं, उनको आप याद कर रहे हैं तो वो जीवित है। अब फोटो टांगा ही हुआ है, आप याद नहीं कर रहे हैं तो मृत है। तो इस पूरे चैप्टर में सर क्या हुआ है, इस पूरे चैप्टर में जॉन डॉन साहब जो है अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गलत गलत बात नहीं सोचने का। अच्छा, यहां समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को मिला होगा, इसमें कुछ अंडरलाइन करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दो जो लाइन है समझिए यहां पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी लोग। सबको मिला है ना? जिनको नहीं मिला है वो यही हो सकता है कि आप लोग नहीं आए होइएगा, ठीक है। जिनको नहीं मिला है उसको दे दीजिए, बाबू बढ़ा दो। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए, तो अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, तो अंडरलाइन कीजिए इसको। आपके एग्जाम में राजा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है, समझिए यहां पर एक्सप्लेन करने में। यहां लिखा होगा, ध्यान दीजिए यहां पर, ए बाबू हल्ला नहीं कीजिए। When you sighest not wind but sighest my soul away। और एक और है, When you weep unkindly kind my life's blood don't decay। इस दोनों को अंडरलाइन कीजिए, ये एग्जाम में पूछा आता है। इसको आपको करना है MBBI, तो MBBI कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे, इसमें कहीं लिखा होगा, इफ इन थाइन माई लाइफ दो यू वेस्ट, इतना अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना, हाँ हाँ।
इसमें एक और लाइन है कि डेस्टिनी में टेक योर पार्ट, बस इतना। भाग इसमें अगर तुम्हारा साथ दे दे। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि भाई यह जो लाइन है किस चैप्टर का है, इस लाइन को किसने लिखा है, तो वहां पर ये काम देगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट लाइन देखिए, यहां पर लिखा होगा कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्ट बी। जो लोग एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं वे कभी नहीं मरते हैं। क्या ये अंतिम वाला पूरा लाइन कीजिए इसको लास्ट, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है ध्यान दीजिएगा। ए बाबू देखो यहाँ पर लिखा रहेगा कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, तो वहां पर रहेगा नेवर पार्टेड बी। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें इसके नीचे एक बात लिखा हुआ है, पुराना पीडीएफ है, लिखा हुआ है कि गैस के चक्कर में मत पड़िए। कल बताया थे क्या, गैस के चक्कर में मत पड़िए। गैस से आप न है ना 50 नंबर 60 नंबर लिया सकते हैं। समझिए यहाँ पर गैस उसके लिए होता है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, लास्ट में देख लेता है। अब जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा गोल हमेशा 95 प्लस रहना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ कि गैस के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्योंकि गैस होती है वन टाइम, परीक्षा में आते हैं सम टाइम, रट्टा मारते रहो एनी टाइम, है ना, परेशान रहो ऑल टाइम, और यही करवा सच है गैस का लाइफ टाइम, है ना। इसलिए गैस के चक्कर में पूरा सीखिए, अच्छे से सीखिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में आ जाइए, फर्स्ट पेज में आ जाइए, सबसे फर्स्ट पेज में यहाँ पर लिखा होगा यहां समझिए, इसको भी समझाने वाले हैं। इस पोएम में क्या पढ़े देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए कितना अच्छी बात लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, द पोएट हैज, देखिए यहाँ पर, एक्सप्लेन्ड हिज सॉफ्ट एंड लवेबल फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड इन अ डीप रूटेड पैशन। कवि जो है, इसका हिंदी भी दे दी हो ताकि आप लोगों को ना समझ में आए। कवि यहाँ पर बड़ी ही अपनी प्रेम से, कोमल और प्रेम से भरी अनुभूतियों के बड़े गंभीर भाव से स्पष्ट किया। दैट मीन्स अपना जो प्रेम है उसको अच्छा से दर्शाया है। कौन दर्शाया है? एनी मोर साहिबा, कौन सा? जॉन डॉन साहब। ये कह रहे हैं हिज मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है राजा? अध्यात्मिक। क्या होता है? हिज मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन हैज अ प्रीनियल अपील। यहाँ पर जो है ना उनके जो अंतरात्मा में जो आध्यात्मिक चिंतन है अपनी प्रेमिका के बारे, उसको वो उजागर किया है। क्या लिखा हुआ है? द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हिज बिलव्ड हैज द फैंटम ऑफ लव, उनकी प्रेमिका को मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम है। एंड सी विप्स, वह रोती है। क्यों रोती है? टू नो अबाउट द डिपार्चर ऑफ द पोएट। कवि डिपार्चर, कवि जा रहे हैं तो वो रो रही है, ऑटोमेटिक है, कोई घर के लोग जाते तो रोते हैं। कह रहे द पोएट एज ए लवर, एक प्रेमी के रूप में जो कवि है, सुनो गौर से, एश्योर 3 इंपॉर्टेंट थिंग। आपके बुक में होगा, लिखा होगा 3 इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरलाइन कीजिए। आपके बुक में लिखा होगा 3 इंपॉर्टेंट थिंग। कवि जो है एक प्रेमी के रूप में 3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यहां पर कवि हमें 3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। पहला बात क्या है? देखो यहाँ, जैसे हम प्रेमी हैं तो हमें 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लिखा हुआ फर्स्टली, पहली बात, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इस दुनिया में सब कुछ रहेगा हमेशा के लिए? नहीं। तो क्या लिखा हुआ है कि एवरीथिंग और एवरीवन डाइज एट लास्ट, अंडरलाइन कीजिए। इस दुनिया में हर चीज एक समय के बाद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, है ना, सब चला जाए, हम अकेले राज करें, मजा आएगा? कोई है ही नहीं, तो राज किस पे करेंगे? यहां लिखा हुआ है, ध्यान दो, यहां पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए, देयर इज नथिंग ड्यूरेबल एंड एवरलास्टिंग। इसका हिंदी भी दिया हुआ है कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं टिकने वाला है। दुनिया में हमेशा कुछ नहीं रहेगा, हर चीज का एक्सपायरी डेट है ना। इंसान का तो पहले एक्सपायरी डेट है, इंसान का एक्सपायरी डेट पहले ही है, पता नहीं कब आ जाए। समझिए यहाँ पर। अब देखो है, पहली बात इसने बताया है कि है ना, इस दुनिया में एक प्रेमी को 3 बातें याद रखना है। कि पहली बात कि भाई प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज का एक्सपायरी डेट है। जब मैं आपको 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा एनीपिटा, उसमें बताया गया है ना, उसमें एक सुंदर महिला के बारे में कवि कहते हैं कि बताओ, है ना,
तुम इतनी सुंदर हो, समझिए अपना, जब तुम मर जाओगे तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी तो तुमको याद कौन रखेगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंडली ही हैज मोर विंग्स एंड स्पर्स इन कंपैरिजन टू द सन। तुलना किससे करते हैं ये, किससे करते हैं, सूरज से, सन से। सो ही वुड कम बैक वेरी सून टू सी हर अगेन। ये प्रेमी अपने आपको ये अपने आप को कहते हैं कि, है ना, कि मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास आऊंगा। कौन कहते हैं, कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं। और अंतिम बात कहते हैं थर्डली द पोएट कंसोल हिज बिलव्ड टू नॉट टू विंड नॉट टू वीप। कवि जो है अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं कमाने के लिए, तू मत रो। किसको कह रहे हैं, उनका नाम कुछ होगा, एनीमोर। क्या है, एनीमोर। ही forbids her to weep because it takes his soul away। वे अपनी प्रेमिका को मना करते हैं कि मत रो, क्योंकि तुम रोते हो तो उनकी आत्मा का क्षय होता है, उनको तकलीफ होता है। He also forbids, वे यहाँ भी मना करते हैं, क्या मना करते हैं, कि his beloved to think anything ill because destiny plays its own part। ये अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि मेरे बारे में भी गलत मत सोचना, क्योंकि इसमें भाग तुम्हारा साथ दे देगा तो गलत बात हो जाएगा। कह रहा है thus this poem contains metaphysical thought of life and death and in between the two, life and death, love in the strongest feeling। ये कह रहा है इस तरीके से जीवन और मृत्यु को दर्शाया गया है। और अंतिम लाइन क्या कह रहा है कि ए लव एंड बिलव, एक प्रेमी और प्रेमिका को, सुनो गौर से, हैव अवॉइड टू अवॉइड बाय इट। एक प्रेमी और प्रेमिका को इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों से भी कहते हैं कि भाई अपने काम पर फोकस करो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हारा जो गोल है उस पर फोकस करो। एक समय के बाद तुमको सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। यहां देखिए, यहां पर इस पोएम में किसी को कोई दिक्कत है बताइए तो, अभी तक में आवाज आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा देखो यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, चलिए जिनसे पूछा जाएगा वो बताएंगे। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। तो ये कितना आसान क्वेश्चन सब है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, यहां पर आर खत्म हो गया है, स्पेल्ड हो गया है, रिटन बाय। किसने लिखा है राजा, किसने लिखा है, चलिए। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, कहां के हैं, कहां के हैं, ब्रिटिश। अच्छा, हमने बताया था कि उनको किसी को यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया था, किसको भगा दिया था, तो हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, जॉन डॉन, बिना डिग्री के भगा दिया गया था। Who is well known for his songs and sonnet, जहां भी सॉन्ग एंड सोनेट रहे, स्टार सरमन्स रहे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए, है ना, जॉन बनेगा डॉन। ये क्या है, जॉन बनेगा, चलो। अच्छा, 4 नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसका आंसू बारिश की तरह है, क्या है, किसका। अब देखो यहाँ पर, यहां समझिए, यहां पर मैंने बताया ना कि बिलव्ड रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहां पर पहले बिलव्ड पर देखेंगे, बिलव्ड ना हो तब वाइफ पे, तब उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है। अगर बिलव्ड ना हो, अगर वाइफ दिया हो और उसमें क्या हो, तो इंपॉर्टेंट कौन होगा। और नन ऑफ दिस नहीं हो, बिलव्ड भी नहीं हो, तब क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसका जो आंसू है बारिश की तरह, तो उनकी प्रेमिका का। यहाँ बिलव्ड का है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन कहता है कि मैं सूरज से भी तेज गति से आऊंगा, जॉन डॉन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज जॉन डॉन विश, जॉन डॉन का इच्छा क्या है, भाई मेरे इसका कोई इच्छा नहीं है, विशेष नथिंग, क्या है, विशेष नथिंग। अब इस पर चर्चा करेंगे आगे, आएगा यह क्वेश्चन रिपीट होगा। द पोएट द जॉन डॉन इज बेटर देन, किससे तुलना करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। 10 नंबर में क्या होगा, 10 नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल, नाम है, अच्छा सब छोड़ो, क्या लिखा हुआ है, मेटाफिजिकल पोएट कौन है, जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बी हो, चलिए। अच्छा, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, कभी आग देखे, बहुत देखे हैं, है ना, आग जलता हुआ देखे, खूब धिधोरा देखे होइएगा, कहां पर जब किसी को जलाया जाता है उस समय,
उसका लालिमा देखिए, उसका रेडनेस देखिए कैसा नजर आता है ना। नाइस नहीं, अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, क्रूएल माने निर्दयी। आग एक ऐसा चीज होता है किसी को जला सकता है। सोचो यहाँ पर आग, पानी, तूफान, इस सब से कोई नहीं लगता है। अमेरिका में अभी सुने होइएगा सभी लोग कि लॉस एंजलिस वहां पर एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, वहीं पर हॉलीवुड फिल्म बनता है। पूरा शहर ही तबाह हो गया है। घर में ना आग लगा है, शहर में आग लगा है। और शहर में भी आग लगा, पता है 50-50 मंजिल का पूरा बिल्डिंग सुहा हो गया है। समझिए यहाँ पर प्रकृति इंसान को बताती हो, इंसान हो भगवान बनने की कोशिश मत करो। यहाँ समझिए, बताइए तो 12 नंबर क्वेश्चन। जॉन डॉन इज गोइंग टू, जॉन डॉन जा रहे हैं डैश, लिविंग हिज वाइफ। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला, बिलव्ड रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो वाइफ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पत्नी को छोड़कर, प्रेमिका को छोड़कर कहाँ जा रहे भाई? जर्मनी। डॉट 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 या डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन कहता है कि मृत्यु निश्चित है? जॉन। उसी को घुमाया है, क्या कह रहा है? जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कहते हैं डैश इज सर्टेन, क्या निश्चित है मेरे भाई? लाइफ निश्चित नहीं है, वॉकिंग निश्चित नहीं है, काम निश्चित नहीं है, काम करेगा कि ना करेगा, लेकिन तुम्हारा द मैन हु इज बोर्न, जो जन्म लिया है मरेगा ही मरेगा। इस प्रकार से है ना, बन जाएगा ना है। तो कल इस पर और अधिक चर्चा हम कल करेंगे। कल जो है आपको एक काम और करके आना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कल या परसों जो है आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। समझिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दीजिएगा, टेस्ट जब लिया जाएगा तो उसमें आपको सरप्राइज प्राइज दिया जाएगा। आज की सेवा इतना ही, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।